एक जॉब से दूसरा जॉब, दूसरे से तीसरा जॉब, एक रिलेशनशिप से दूसरा रिलेशनशिप, दूसरे से तीसरा। फ्रेंड्स के साथ हमेशा एक ही बात पे बार बार क्यों डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। मैं अपने रिलेशनशिप में चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, कितना भी ट्राई करूं कि सामने वाले की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरूं, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। क्यों हो जाता है ऐसा बार बार? लेट्स सी। कई बार हमने ऐसा फील किया है ना कि चाहे हम किसी सिचुएशन से या किसी इंसान से मूव ऑन कर जाएं, जब हम नेक्स्ट सिचुएशन में या नेक्स्ट इंसान के साथ आते हैं तो वही चीज़ फिर से रिपीट होती है। अब वो इंसान बॉस हो सकता है, सिचुएशन जॉब हो सकती है। वो इंसान आपका पार्टनर हो सकता है, सिचुएशन रिलेशनशिप हो सकती है। वो इंसान आपका फ्रेंड हो सकता है, सिचुएशन फ्रेंडशिप हो सकती है, या कुछ भी ऐसा। तो सेम टाइप का एक्सपीरियंस हमें बार बार होता है। हम हर बार ये सोचते हैं कि इस जगह पे ये प्रॉब्लम है, इस इंसान के साथ ये प्रॉब्लम है, तो चलो लेट मी मूव ऑन, आई डोंट डिजर्व दिस। लेकिन जब मैंने मूव ऑन कर लिया, मैं एक नई सिचुएशन में नए लोगों के साथ हूँ, फिर से मेरे को सेम ही तरीके का एक्सपीरियंस क्यों हो रहा है? क्यों होता है ऐसा? सबसे पहले तो सेम तरीके के एक्सपीरियंस को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ होने को हम बोलते हैं पैटर्न सेट हो जाना। माने हमारी लाइफ का ये पैटर्न है और ये रिपीट होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। कब तक? आइए ये समझते हैं। तो ये तो हम लोग जानते हैं, मैंने पहले वीडियोस में भी शेयर किया है कि हमारी ज़िंदगी के लोग, हमारे पेरेंट्स से लेके फ्रेंड्स, जॉब्स, बॉसेस वगैरह, सबको हम लोग खुद ही चुनते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी कार्मिक रिटर्न्स पेंडिंग होते हैं वो हमें कंप्लीट करने होते हैं। अब कार्मिक रिटर्न्स कंप्लीट करने का क्या मतलब है कि आप अपने लेसन्स लर्न करते चले जाते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए हम जॉब का एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी पहली जॉब लगी और आप बहुत ही मेहनती हैं, बहुत अच्छे और ऑनेस्ट इंसान हैं, आप बहुत मेहनती हैं, पर उस जॉब में जो आपका बॉस है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब आप तो रहे ऑनेस्ट, तो आपको तो पसंद है या तो 0 बोलना या फिर 1 बोलना। तो आपने बॉस के सामने या मीटिंग के सामने चीज़ें जैसी थी वैसे बोल दी। अब बॉस को ये नहीं पसंद आया, ठीक है, तो उसने आपसे हल्का कटना शुरू कर दिया। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि यार मेरा बॉस से मैं कनेक्शन ही नहीं फील कर रहा हूँ। काम कर रहा हूँ लेकिन उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिल रहा है, काम कर रहा हूँ पर उसका रिटर्न मुझे नहीं मिल रहा है। ये बॉस तो अच्छा नहीं है। मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ, मैं एक बहुत ऑनेस्ट इंसान हूँ, जो चीज़ जैसी है मैंने उसको बोल दिया, उसको समझना चाहिए। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल आप फ्रस्ट्रेट हो गए और आपने सोचा कि ये बॉस मेरे लायक नहीं है, मुझे अब जॉब चेंज कर लेना चाहिए। तो अब आप दूसरे जॉब में चले गए। अब दूसरे जॉब में जो बॉस है वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, ही इज गुड, राइट, एंड यू हैव स्टार्टेड विद योर वर्क। आप काम कर रहे हैं 1 महीना, 2 महीना, और अब आप फिर से ये देख रहे हैं कि वो बॉस भी धीरे धीरे आपसे कट रहा है, उतनी आपसे बात नहीं कर रहा है। तो आपका काम अच्छा है, उसको लगता है कि आपको टीम का हिस्सा होना ही चाहिए, पर वो कभी भी वोकल नहीं है आपके अच्छे काम के लिए, आपकी अच्छी बातों के लिए, वगैरह वगैरह। अब आपने फिर से यहाँ डिस्कनेक्टेड फील किया, अब आपको फिर से नहीं समझ में आ रहा, तो आपको ऐसा लगता है कि यार दुनिया ही ऐसी है शायद ना। जब भी हम वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो बॉसेस ऐसा ही बिहेव करते हैं। दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज नॉट फॉर मी, आई कांट बी पॉलिटिकली करेक्ट एंड ऑल दैट। अब आपने तीसरी जॉब चेंज करी, तीसरी जॉब में भी सेम चीज रिपीट हुई। अब यहाँ पे जो बॉस है वो बहुत क्वाइट है, साइलेंट है, थोड़ा इंट्रोवर्ट है, ज्यादा नहीं बात करता। तो एक तो वो ज्यादा बात नहीं करता, तो आप वैसे ही थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील करता है, और दूसरा वो भी आपको इतना क्रेडिट नहीं देता, तो आप वैसे ही परेशान। 3 बार सेम चीज, 3 अलग अलग जगहों पे, 3 अलग अलग बॉसेस के साथ। क्यों?
सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप ये लर्निंग लेकर आए थे कि इस सिचुएशन में मुझे ऐसे ऐसे सीखना है, अगर आप वो लर्निंग लिए बिना उस सिचुएशन को अवॉइड कर देते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, एग्जाम्पल, पहली ही जॉब में अगर आपने अपना लेसन नहीं सीखा और आपने बॉस को छोड़ दिया, आपने उस कंपनी को छोड़ दिया और आप नेक्स्ट कंपनी में चले गए, तो फिर से नए कंपनी में नए बॉस के साथ अल्टीमेटली सूनर और लेटर आप सेम चीज को एक्सपीरियंस करेंगे। तो वो डिस्कनेक्टेड फीलिंग, क्रेडिट ना मिलना, मुझे उतनी हाइक्स ना मिलना, वो फिर से यहाँ पे होने लगेगा। क्यों होगा? क्योंकि अब जो प्रारब्ध आप सेट करके आए हैं, यूनिवर्स बार बार आपके ऊपर वो सिचुएशंस थ्रो करेगा जिसकी आपको जरूरत है वो लेसन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे इस एग्जाम्पल में आपका लेसन हो सकता है कि जब आप एक पॉलिटिकली करेक्ट एनवायरनमेंट में जॉब कर रहे हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपको कब ऑनेस्ट होना है, कब मैनिपुलेटिव होना है, कब पॉलिटिकली करेक्ट होना है, आपके बॉस के लिए क्या सही है और क्या गलत है, बिकॉज अल्टीमेटली आर वर्किंग अंडर द बॉस, सो यू कांट बी अ वेरी स्ट्रेट ट्री, अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, यू हैव टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल। नाउ दैट वाज योर लर्निंग, और ये लर्निंग आपके रिलेशनशिप्स में भी रही होगी। यहाँ हमने जॉब्स में एग्जाम्पल लिया, पर ये दूसरे एरियाज में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो जब तक आप ये लर्निंग नहीं सीख लेते, या तो रिलेशनशिप्स के थ्रू या जॉब्स के थ्रू या लाइफ के किसी और एरिया के थ्रू, बार बार ये सिचुएशन यूनिवर्स आप पे फेंकेगा जब तक आपने ये सीख नहीं लिया। इसलिए पहली ही सिचुएशन में एक बार शांत होके हमें ये देख लेना चाहिए, इज देयर इज समथिंग which is needed to be learned by me rather than the other person। बस सिंपल सा यही पैटर्न है। So what is a pattern? Pattern is something which keeps repeating itself until the lesson is learned। अब ये लेसन कुछ भी हो सकता है। Maybe the lesson is to stand up for yourself without any fear. Maybe you need to be more compassionate. Maybe we need to come out of our comfort zone. Maybe we need to set realistic expectations. Maybe we need to learn not to seek perfection। कुछ भी छोटे से छोटा लेसन भी आपके लाइफ में पैटर्न्स बन के आ सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है, तो अपने साथ बैठ जाइए और देखिए कौन सी लर्निंग अनफिनिश्ड है। जिस मोमेंट पे आप उसको लर्न कर लेंगे ना, तभी से वो आपका पैटर्न खत्म हो जाएगा। यू विल फील रियली गुड अबाउट योरसेल्फ एंड थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग इन द फिजिकल रियलिटी। थैंक यू।